दोस्तों यही वो बाइक है जो यहाँ पर गिरी और देख सकते हैं आप कितनी हालत इसकी बुरी है। और इस बाइक की वजह से यानी इस बुलेट की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग हादसे का शिकार हुए। तो ये अभी भाई साहब हैं जी, ये निकाल करके लाए हैं, बहुत गहरी खाई में गिरी हुई थी। और मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन्होंने इतने नीचे से इस बुलेट बाइक को निकाल लिया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जो है JCB की भी व्यवस्था की थी, लेकिन इन भाइयों ने इस बुलेट को बहुत गहरी खाई से निकाला है। जी क्या नाम है भाई का? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन। अजी हम धक्का मार कर ला रहे थे। स्टार्ट हो गई? हाँ स्टार्ट हो रही थी यहाँ पर। जी। गियर नहीं मतलब लग रहे इसके। अच्छा गियर नहीं लग रहे, फिर स्टार्ट होने का कोई फ़ायदा तो है नहीं? हाँ स्टार्ट तो वैसे हो रही, मतलब चल नहीं रही आगे। अच्छा पहले में ही चल रही। तो कुल मिला के ये है कि अभी चल रही है ये, इसकी कंडीशन जो है यहाँ से ख़राब हो चुकी है और इसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई है, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये बुलेट बाइक वहीं से निकाली है जो कल 2 लोगों की मौत हुई है। इसका नंबर भी आप देख सकते हैं UK 07BS 0150। यही वो बुलेट है जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई है। तो हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। और ये जो रास्ता है ये एक स्टेट हाईवे है, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे भी ये कहलाता है। यहाँ पर एक हादसा हुआ और सामने से आती हुई गाड़ी, सामने से आती हुई बुलेट बाइक यहाँ से इस तरीके से नीचे आई और इसमें इस जगह पर आकर के बुलेट बाइक गिरी और सहारनपुर निवासी 2 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति की जो है हॉस्पिटल में मौत हो गई। तो बहुत बड़ी दुखद खबर है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली खबर है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस रास्ते के लिए अभी लगभग 14 करोड़ 98 लाख यानी आप कह सकते हैं कि 15 करोड़ रुपए की लागत से इस रास्ते का जो है नवीनीकरण किया गया था। इस रास्ते की मरम्मत की गई थी। इस हाईवे की बादशाही बाग से और दर्रा रेट तक ये रास्ता बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि PWD विभाग की लापरवाही कितनी ज़्यादा सामने आ रही है। आप इन तस्वीरों में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जब आप उधर से आते हैं, सामने से जो बाइक आ रही है, तो एकदम से ये घुमाव लगता है और जो अनजान व्यक्ति हैं वो ये समझ नहीं पाते कि यहाँ कितना घुमाव है, कि निशान नहीं है जिसकी वजह से ये मालूम हो सके कि अब यहाँ को टर्न लेना है। ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है, यहाँ से ये मोड़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 14 करोड़ 98 लाख रुपए की जो लागत से ये कार्य हुआ, उससे ये रास्ता क्यों नहीं बनाया गया? इतना पैसा जो है, इतना सारा पैसा लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा के नाम पर, सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं है यहाँ पर। सीधा अगर आप इस तरीके से आएंगे, ये टर्न यहाँ से इस तरीके से गाड़ी यहाँ से यूँ मोड़नी पड़ती है, लेकिन जो अनजान लोग हैं वो सीधा जो व्यक्ति कल जिनकी जान गई है, जो अकाल मौत का शिकार हुए हैं, वो इस रास्ते से वाकिफ़ नहीं थे और वो सीधा जो है बाइक बुलेट जो है उनकी यहाँ से नीचे उतर गई और जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे व्यक्ति ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। तो ये बहुत दुखद खबर है और बहुत बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं लापरवाही है PWD विभाग की। जो पैराफिट भी बनाए गए थे वो भी 3rd क्वालिटी के बनाए गए थे, जिन्हें आप एक ही हाथ से तोड़ सकते हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन जो ठेकेदार हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही है, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया गया है। तो ये पूछना चाहता हूँ मैं, क्या इसी तरीके से लोग मरते रहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं विभाग की बड़ी लापरवाही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही यहाँ विभाग की है। कि मेरा नाम मोहम्मद वसीम है जी। वसीम भाई, ये जो है आप क्या कहना चाहेंगे? रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत रास्ता ख़राब है। मुझे रास्ते में तो वो भी मोबिलियल पड़ा हुआ है, जो गाड़ी वाले हैं उनकी आवाजाही की वजह से। ये आप देख लो आप क्या हालत है सड़क की इस वक्त, कितनी बुरी कंडीशन ख़राब है यहाँ पे। यहाँ पे चलना भी लोगों का दुश्वार हुआ है। गड्ढे, जगह जगह गड्ढे हुए हैं और जो मोड़ की व्यवस्था है यहाँ पे, कोई भी बेरे साइड के अगर कोई एक्सीडेंट होता है सीधा आदमी खाई में जाएगा। ये कल व्यवस्था नहीं है। जो कल आप गिरे हैं, कल आपने देखा एक्सीडेंट हुआ है। इस तरह की आए दिन घटनाएं होती रहती हैं इधर। यहाँ पे प्रशासन इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र है, बिल्कुल इस बारे में कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है प्रशासन। लगभग 15 करोड़ रुपया जो है कम नहीं होता। 15 करोड़ की जो रकम है बहुत बड़ी होती है। जिन ठेकेदारों ने ये कार्य किया है, यहाँ पर जो काम किया गया है जिन ठेकेदारों के द्वारा, उनकी भी जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी इसमें साथ में जो है शामिल है, इस भ्रष्टाचार में, इस इतने बड़े घोटाले में जो शामिल हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए आप अगर इस साइड से आप दिखाएंगे तो यहाँ ये पूरा टर्न है, इस साइड से पूरा टर्न है और वहाँ जाकर के भी टर्न है। अगर आप उस साइड को दिखाएंगे तो उसने वो भी पूरा स्लोप में आया हुआ है।
तो डेफिनेटली क्या है कि अगर कोई भी बंदा मिसकंसेप्शन होता है या वो जरा सा भी डिसबैलेंस होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक ऐसी रोक होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पे अगर कोई 1% मान लेते हैं कि कोई डिसबैलेंस हो जाता है तो वो कम से कम नीचे जाने से तो रुक जाए एटलीस्ट। आप वहाँ जहाँ पे इन्होंने रोक लगाई हुई है, हालांकि अगर देखा जाए ना वहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ टर्न है और नीचे इतनी गहराई है तो एटलीस्ट वहाँ पे तो इस तरीके की रोक होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे एक टर्न पूरा आया और उधर भी एक पूरा टर्न है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का ना तो कोई संकेत है कि यहाँ पे तिरवु मोड़ है, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की जो लापरवाहियाँ है ये जान पे निकलती है किसी की जाकर के। कल हमने देखा एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन या कोई जाग नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं वाजिद भाई, इनको देखना पड़ेगा, प्रशासन को, PWD के अधिकारियों को सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है माउंटेन का एरिया है, यहाँ पे जगह जगह हमें नोटिस लगाने पड़ेंगे, जगह जगह लोगों के लिए लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पे देखें प्रशासन, तब जाकर के लोगों की सेफ्टी होगी। और इतनी बड़ी जो ये लापरवाही है, यहाँ पे डायरेक्ट जाकर के गिर गई बाइक, ठीक है, और टर्न है, 2 टर्न है लगातार में, उसके बाद भी तिरु मोड़ का कुछ नहीं है, यहाँ पे रोक का कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज अगर ये सरकार ने, प्रशासन ने अभी भी एक्शन नहीं लिया तो फिर 1-2 और हादसा हो जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं होगा सरकार। सवाल ये भी बनता है भाईजान के 15 करोड़ रुपए अभी इसके मरम्मत के लिए पास किए गए, 15 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए ये भी समझ में नहीं आता। जांच का विषय है, गहरी जांच का विषय है। सरकार ने पैसा दिया है लगाने के लिए, सरकार ने टेंडर पास किया है, तो कहाँ वो ठेकेदार हैं, कहाँ वो अधिकारी हैं, ये बहुत गहरी जांच का विषय है। अगर इतनी रकम पास हुई है तो फिर सरकार को जांच करनी चाहिए कि पैसा आखिर गया कहाँ है। साइट विजिट करनी चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट के तहत ये काम होना था उस हिसाब से हुआ भी या नहीं। गहरी जांच का विषय, अगर इतनी बड़ी रकम पास हुई उसके बाद भी काम नहीं हुआ है। देखिए, हमने इसकी शिकायत भी की थी और जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना था कि सभी काम जो है हमारी देखरेख में हुआ है। तो ये देख लीजिए, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अधिकारियों की देखरेख में अगर ये काम हुआ है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ साफ नज़र आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही है, इस चीज़ की भी जाँच होनी चाहिए। ये भी एक जाँच का विषय है, भाई साहब ने बताया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरीके के सांकेतिक निशान होने चाहिए और यहाँ पर रोक लगनी चाहिए। बहुत खतरनाक मोड़ है, यहाँ 2 लोगों की मौत हुई है कल, जो अकाल मौत का शिकार हुए हैं। आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ।